हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस की 91 में। मैं रुचि सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है रैंकिंग। ओके, आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है एक पंक्ति में 15 लड़कियाँ खड़ी हैं। एक पंक्ति में 15 लड़कियाँ खड़ी हैं। देखते हैं हमारा इसका सॉल्यूशन। ये हमारी 15 लड़कियाँ। ओके फ्रेंड, क्या कहा उन्होंने? 15 लड़कियाँ खड़ी हैं एक पंक्ति में। ये है हमारी पंक्ति। ओके, फिर क्या कहा इन्होंने? यदि राधा का एक सिरे से 5वां नंबर है, यदि राधा का एक सिरे से 5वां नंबर है, राधा का कौन सा नंबर है? 5वां। तो उन्होंने दूसरे सिरे से राधा का नंबर पूछा है, इधर से राधा का नंबर पूछा है। तो क्या होगा फ्रेंड? 15 - 5 तो कितना आएगा हमारा? 10। ओके फ्रेंड, कितना आएगा हमारा? 10। अब इन्होंने पूछा क्या है? दूसरे सिरे से राधा का स्थान पूछा। तो इधर कितनी लड़कियां बची? 10। कितनी बची? 10। राधा के इस साइड 10 लड़कियां हैं, तो राधा का स्थान कौन सा होगा? राधा का स्थान कौन सा होगा? 11। इस साइड से राधा का स्थान होगा 11। तो 10 + 1 = 11। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें इन्होंने क्या कहा है? इसमें क्या कहा है सेकंड में? इसमें कहा है 40 लड़कों की कतार में विकास दाईं ओर से 40 लड़कों की कतार में। ओके फ्रेंड, ये 40 लड़कों की कतार है। 40 लड़कों की कतार है। ओके, फिर क्या कहा इन्होंने? 40 लड़कों की कतार में विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। विकास दाईं ओर से यानी इधर से राइट से 14वें स्थान पर है। 14वें स्थान पर। तो उन्होंने दूसरी इधर से लेफ्ट साइड से उसका स्थान पूछा है, किस साइड होगा? उन्होंने लेफ्ट साइड से पूछा है, तो उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा? लेफ्ट से उसका स्थान क्या होगा? ये राइट है, ये लेफ्ट है, क्या होगा उसका स्थान? तो 40 - 14 = 26। ओके फ्रेंड, 26। इधर कितने लड़के हैं? इधर 26 लड़के हैं। ओके फ्रेंड, इधर 26 लड़के हैं। तो विकास का स्थान कौन सा होगा? इधर 26 के बाद आएगा विकास, तो कौन सा होगा उसका स्थान? 27। तो 26 + 1 होगा तो बराबर 27। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है। 49 छात्र। क्या कहा है फ्रेंड? 49 छात्र। ये हमारे 49 छात्र। ओके फ्रेंड, 49 छात्र। उन्होंने क्या कहा है? करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है। शीर्ष से 16वां, इधर ऊपर से 16वां स्थान है करीम का, 16वां। उन्होंने नीचे से पूछा है उसका स्थान। ओके, नीचे से उसका स्थान पूछा है। 49 - 16। ओके फ्रेंड, 49 - 16 = 33। इधर से उसका स्थान इधर कितने स्टूडेंट हैं? इधर कितने स्टूडेंट हैं? 33। और उसका स्थान कौन सा होगा? 33 के बाद उसका स्थान आएगा किसका? करीम का। तो उसका कौन सा स्थान हो जाएगा? 34। 1 + 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 34 + 1 इधर, तो बराबर 34। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इन्होंने क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 छात्रों की कक्षा में राहुल का क्रम 15वां है, 15वां है। 52 छात्रों की कक्षा में, 52 छात्रों की कक्षा में आखिर से उसका क्रम क्या होगा? ये हमारे 52 छात्र हैं।
ओके फ्रेंड, ये हमारे 52 छात्र हैं इधर से इधर तक। ओके, एक क्रम संख्या है, इधर से इधर तक 52 छात्र हैं। उन्होंने क्या कहा है फिर? उन्होंने कहा है राहुल का क्रम 15वां है। राहुल का क्रम 15वां है। राहुल इधर से 15वां है। नीचे से उसका स्थान पूछा है, आखिर से उसका स्थान क्या होगा? आखिर से उसका स्थान क्या होगा? तो इधर क्या है 52 माइनस 15 कितना आएगा? इधर पे 37। इधर पे क्या आएगा 37। यहाँ कितने स्टूडेंट हैं? यहाँ से यहाँ तक, नीचे से यहाँ तक कितने स्टूडेंट हैं? 37। ओके 37। उन्होंने क्या पूछा? नीचे से राहुल का स्थान क्या होगा? यहाँ पे 37 स्टूडेंट हैं तो राहुल का स्थान होगा 38। 1 + 1 होगा तो क्या होगा 38। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 में +1 बराबर 38। ओके फ्रेंड, आइए फ्रेंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कक्षा में संजीव का स्थान ऊपर से 7वां है। कक्षा में संजीव का स्थान क्या है? 7वां है। किसका? संजीव का स्थान। ओके फ्रेंड, क्या कहा है फिर? और नीचे से 28वां है। नीचे से 28वां है। नीचे से काउंट किया गया संजीव का स्थान तो कितना है? 28वां स्थान है संजीव का। ओके फ्रेंड, फिर क्या पूछा उन्होंने? कितने विद्यार्थी? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 28 + 7। 28 + 7 तो कितना हुआ? 35। ओके फ्रेंड, कितना हुआ? 35। अब इन्होंने क्या कहा है? 28। नीचे से संजीव का स्थान कितना है? 28 और ऊपर से 7 है। ऊपर से 7 है तो संजीव का स्थान 2 बार काउंट किया गया है। संजीव का स्थान 2 बार काउंट किया गया है। 2 बार काउंट किया गया तो इसमें क्या होगा? -1 होगा। 1 - 1 होगा। 35 - 1 कितना आ जाएगा? 34। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। यही हमारा राइट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इन्होंने क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन्होंने क्या कहा है? कक्षा की योग्यता सूची में हेमांक ऊपर से 16वां है। कक्षा की योग्यता सूची में। ओके फ्रेंड, ये कक्षा की योग्यता सूची, इसमें हेमांक का स्थान 16वां है। किसका? हेमांक का। हेमांक। ओके फ्रेंड, हेमांक का स्थान 16वां है। ऊपर से 16वां है और नीचे से 12वां है। उन्होंने कहा है नीचे से हेमांक का स्थान 12वां है। 12वां है। किसका स्थान? हेमांक का। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा है? कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 16 + 12 बराबर 28 बराबर 28। ओके, अब क्या कहा है इन्होंने? नीचे से काउंट करेंगे हेमांक का स्थान तो कितना है? 12वां और ऊपर से काउंट करेंगे तो कितना है? 16वां। तो ये हेमांक का स्थान 2 बार काउंट हो गया। कितनी बार? 2 बार काउंट हो गया। 2 बार काउंट हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हम? -1 कर देंगे। 28 में -1 कर देंगे। 28 - 1 तो कितना आ जाएगा? 27। ओके फ्रेंड, यही हमारा राइट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है लड़कियों की पंक्ति में एक लड़की बाएं किनारे से 7वें स्थान पर है। लड़कियों की पंक्ति में, ये लड़कियों की पंक्ति है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, एक लड़की, क्या कहा उन्होंने? एक लड़की बाएं से, यानी इधर से, बाएं से, लेफ्ट से 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर है। फिर क्या कहा उन्होंने? और दाएं किनारे से 14वां स्थान पर है। दाएं से 14वें स्थान पर है। 14वें स्थान पर है। फिर क्या कहा है? बताएं कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। बताएं पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। 14 + 7 बराबर
21। ओके, 14 + 7 बराबर 21। ओके, पूरी टोटल कितनी लड़कियां हैं? 21। लेकिन यहाँ पे क्या है, इधर से किसी लड़की का, जिसका उन्होंने पूछा है, किसी लड़की का 7वां स्थान, इधर से 14वां स्थान है, तो उस लड़की का 2 बार स्थान गिना जा रहा है, 2 बार काउंट किया जा रहा है, उसका 2 बार काउंट किया जा रहा है। तो इधर पे क्या होगा? 21 माइनस 1, 21 माइनस 1, तो कितना होगा? 20। ओके फ्रेंड, तो कितना होगा? 20। तो हमारी टोटल कितनी लड़कियां हैं? 20। ओके, कितनी है? 20। तो हमारा यही राइट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन्होंने क्या कहा है। विजय को कक्षा में शीर्ष से 9वां तथा नीचे से 34वां स्थान मिला। विजय, कोई विजय है, ओके फ्रेंड, कोई विजय है, उसको शीर्ष से 9वां स्थान मिला कक्षा में, 9वां स्थान। ओके, और फिर नीचे से किसको मिला? विजय को। ओके, और नीचे से 34वां 34, नीचे से 34वां स्थान मिला, 34 स्थान किसको मिला? विजय को। ओके, फिर इन्होंने क्या कहा है? छात्र, कक्षा में कितने छात्र हैं? कक्षा में कितने छात्र हैं? तो 34 प्लस 9, 34 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 43। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 43। अब क्या है, इन्होंने विजय का स्थान इधर से भी काउंट हुआ है और इधर से भी काउंट हुआ, तो इसका मतलब विजय का स्थान 2 बार काउंट हो गया है। विजय का स्थान 2 बार काउंट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 43 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर और पीछे से 26वें स्थान पर हूँ। ओके फ्रेंड, कोई कतार है। ओके फ्रेंड, स्टार्टिंग से मैं कितने स्थान पे हूँ? 19वें स्थान पर हूँ। कितने? 19वें स्थान पर हूँ। कौन? मैं। ओके फ्रेंड, कौन? मैं। फिर क्या कहा है? पीछे से 26वें स्थान पर हूँ, पीछे से 26वें स्थान पर हूँ। कौन? मैं। कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं? कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं? 26 प्लस 90 बराबर 45। 26 प्लस 90 बराबर 45। ओके, बराबर 45। अब क्या है? इधर से भी हमारा स्थान काउंट हुआ और इधर से भी हमारा स्थान काउंट हुआ, यानी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं, तो मेरा स्थान क्या है? 2 बार काउंट हो गया। तो हम 1 माइनस 1 करेंगे, 45 में माइनस 1 करेंगे, 45 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा हमारा? 44। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। इन्होंने कहा विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में सुनीता का स्थान आगे से 10वां है। ओके, विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में, ये विद्यार्थियों की पंक्ति है, किसका स्थान है? 10वां स्थान है सुनीता का, आगे से। ओके फ्रेंड, आगे से सुनीता का स्थान 10वां है। फिर क्या कहा इन्होंने? तथा संजय का स्थान अंतिम से 15वां है। संजय का स्थान
पीछे से 15वां है। ओके, फिर क्या कहा इन्होंने, जो कि सुनीता से 10वें स्थान पर है। संजय सुनीता से 10वें स्थान पर है, यहाँ से 10वें स्थान पर है। तो फ्रेंड यहाँ पे बीच में कितने स्टूडेंट आएंगे, 9 स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि 10वां स्थान संजय का है। ओके फ्रेंड, 10वां स्थान संजय का है। फिर क्या कहा है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। फिर क्या कहा इन्होंने, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। फिर क्या कहा, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो क्या होगा, 10 प्लस 10 है, सुनीता का स्थान कौन सा है, 10 है। तो ये बीच में कितने स्टूडेंट है, 9, बीच में कितने स्टूडेंट है, 9 प्लस 9 प्लस संजय का स्थान कौन सा है, 15 प्लस 15। ओके फ्रेंड, टोटल होगा 34। ओके फ्रेंड, इनको प्लस कर देंगे, 10 प्लस 9 प्लस 15, तो टोटल होगा 34। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन्होंने क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की एक कतार में यदि सीता, लड़कियों की एक कतार में यदि सीता जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, लड़कियों की एक कतार है। ओके फ्रेंड, बाईं ओर से सीता, यहाँ से लेफ्ट से, ये लेफ्ट है। ओके फ्रेंड, सीता का स्थान कौन सा है, 10वें स्थान पर है, सीता 10वें स्थान पर है। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा है, और लीना जो कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, लीना 9वें स्थान पर है, कौन सी ओर से, दाईं ओर से, यानी राइट से। ओके फ्रेंड, राइट से 9वें स्थान पर है। फिर क्या कहा है, आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं, लीना और सीता आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं। तो सीता बाईं ओर से 15वां स्थान पर है, सीता। ओके फ्रेंड, ये रही हमारी सीता यहाँ से 15वें स्थान पर आ जाती है, आपस में अदल बदल कर लेती, तो यहाँ पे लीना के स्थान पे सीता आ गई। ओके फ्रेंड, कौन से स्थान पे, 15वें स्थान पे आ गई। फिर क्या कहा है, 15वें स्थान पर हो जाती है, तो बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। सीता का स्थान कौन सा था, 10 था। ओके फ्रेंड, कौन सा स्थान था, 10 था यहाँ पे। तो यहाँ से 15वें स्थान पे आ गई, तो यहाँ पे कितनी लड़कियां आएंगी फ्रेंड, यहाँ पे बीच में 4 लड़कियां आएंगी, क्योंकि 4 लड़कियां आएंगी। ओके फ्रेंड, क्योंकि 5 मतलब 15वीं वो खुद है। ओके फ्रेंड, 15वीं वो खुद है। ओके फ्रेंड, तो हमारा 10 प्लस 4 प्लस 9, 10 प्लस 4 प्लस 9। ओके फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा, 23। ओके फ्रेंड, 23, यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, 23 लड़कों की एक कक्षा में संजीव और रमन, 23 लड़कों की एक कक्षा में संजीव और रमन क्रमशः 13 और 14 क्रमांक दिया गया है। संजीव और रमन को क्रमशः 13वां और 14वां क्रमांक दिया गया है। बताएं कि अंतिम से उनका क्रमांक क्या होगा। ओके फ्रेंड, देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या है। 23 लड़कों की कक्षा में कितने लड़के हैं, 23 लड़कों। संजीव का स्थान कौन सा है, 23 लड़के टोटल हैं। ओके फ्रेंड, संजीव का स्थान कौन सा है, 13वां। ओके फ्रेंड, तो 23 माइनस 13, ओके फ्रेंड, कितना आया
10। कितना आया? 10। 10 प्लस 1। ओके फ्रेंड, क्योंकि 30 जैसे संजीव पूरी ये टोटल क्लास है कितने की? 23 बच्चों की ये टोटल क्लास है। ओके फ्रेंड, संजीव का स्थान 13वां है, इधर से 13वां स्थान संजीव का है। और इधर कितनी बच्ची बची? 10। इधर कितने बच्चे बचे? 10। ओके फ्रेंड, 10 इधर है तो संजीव का इधर से स्थान गिनेंगे तो 11वां संजीव का स्थान होगा। कौन सा होगा? 11वां संजीव का स्थान होगा, 11वां। तो 10 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? बराबर 11। ओके फ्रेंड, बराबर 11। अब इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है फिर रमन 23 माइनस 40 कितना आएगा? 9। ओके फ्रेंड, कितना आएगा? 23 माइनस 40, 23 माइनस 40 तो कितना आएगा? 9। 9 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 10। ओके फ्रेंड, यही हमने आपको बताया है, ऐसे ही सेम इसमें है कि 23 बच्चे हैं। ओके फ्रेंड, 23 बच्चों की ये क्लास है। और इसमें कहा रमन का स्थान 14वां है, 14वां रमन का स्थान है। यहाँ से स्टार्टिंग से रमन का स्थान 14वां है, तो यहाँ से लास्ट में कितने बच्चे बचे? 9। ओके फ्रेंड, कितने बच्चे बचे? 9। तो इधर से रमन का स्थान कौन सा होगा? 10। ओके फ्रेंड, 9 ये है तो रमन का स्थान होगा 10वां, तो 9 प्लस 1 10। ओके फ्रेंड, कौन सा स्थान होगा? 11वां और 11वां और 10वां। ओके फ्रेंड, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है इन्होंने? एक कक्षा परीक्षा में राकेश का स्थान सफल विद्यार्थियों की सूची में 10वां है। एक कक्षा परीक्षा में राकेश का स्थान 10वां है। किसका? राकेश का, सफल विद्यार्थियों की सूची में। सफल विद्यार्थियों की सूची में राकेश का स्थान 10वां है और नीचे से 31वां है। नीचे से 31वां है। किसका स्थान? राकेश का स्थान नीचे से 31वां है। फिर क्या कहा है इन्होंने? 4 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। 4 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 10 प्लस 31। 10 ये 10 है, ये 31 प्लस 31 तो कितना हो गया? बराबर 41 बराबर 41। 10 प्लस 31 बराबर 41। अब इसमें क्या है? 31वां स्थान और 10वां स्थान। राकेश का स्थान ऊपर से भी गिना गया है और नीचे से भी काउंट हुआ है। ऊपर से भी काउंट हुआ है और नीचे से भी काउंट हुआ है, तो राकेश का स्थान 2 बार काउंट हो गया है। राकेश का स्थान 2 बार काउंट हो गया, तो इसमें क्या होगा? -1 होगा। इसमें -1 होगा। ओके फ्रेंड, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 40 आ जाएगा। यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब 4 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। 4 विद्यार्थी हैं जो एब्सेंट थे। 4 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। तो वो इसमें प्लस हो जाएंगे, +4। ओके फ्रेंड, +4 बराबर 44 हो जाएंगे, बराबर 44। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड, 44 हमारा आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन्होंने कहा है एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां है। एक कक्षा परीक्षा में ओके फ्रेंड, उत्तीर्ण विद्यार्थियों में, ये है कौन? उत्तीर्ण विद्यार्थी। ओके फ्रेंड, कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। 16वां स्थान है किसका? किशोर का। ओके फ्रेंड, किशोर का 16वां स्थान है। ओके, फिर क्या कहा इन्होंने सूची में? और नीचे से 27वां है, नीचे से 27वां स्थान है किसका? किशोर का। ओके, 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। 5 स्टूडेंट ने परीक्षा नहीं दी। और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं। 3 विद्यार्थी जो हैं वो अनुत्तीर्ण हैं। 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा है? हो गए हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? 16 प्लस 27, ये है 27 और ये है 16। ओके फ्रेंड, ये 16 और ये 27 बराबर 43। ओके फ्रेंड, बराबर 43। अब क्या है इसमें? किशोर का स्थान इधर से भी काउंट हुआ है और ऊपर से भी काउंट हुआ है और नीचे से भी काउंट हुआ है, यानी किशोर का स्थान 2 बार काउंट हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? -1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 तो क्या हो जाएगा? 42 प्लस 5 और प्लस 5 स्टूडेंट ने परीक्षा नहीं दी और 3 स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो ये भी काउंट होंगे +3। 42 प्लस 5 प्लस 3। ओके फ्रेंड, टोटल हमारा आ जाएगा 50। ओके फ्रेंड, टोटल हमारा 50, हमारा यही राइट आंसर है। ओके फ्रेंड, कितने विद्यार्थी हैं? 50। ओके फ्रेंड, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है इन्होंने कहा है 20 लड़कों की एक पंक्ति में, 20 लड़कों की एक पंक्ति में जब अमित को बाईं ओर 3 स्थान खिसकाया गया है। 20 लड़कों की, ये क्या है फ्रेंड? 20 स्टूडेंट हैं, लड़के। ओके फ्रेंड, 20 लड़कों की पंक्ति में। ओके फ्रेंड, किसको? अमित को बाईं ओर 3 स्थान खिसकाया गया। ओके फ्रेंड, बाईं ओर खिसकाया गया मतलब इस साइड खिसकाया गया। अमित यहाँ पे है, यहाँ से बाईं ओर 3 स्थान खिसकाया गया, 1 2 3। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे आ गया, तो इसका 9वां स्थान हो गया। कौन सा हो गया? 9वां स्थान अमित का खिसका दिया गया, तो बाईं छोर से 9वें स्थान पर आ गया। बाएं यहाँ से इस साइड से 9वें स्थान पर आ गया। कहाँ से? बाईं ओर से। ओके फ्रेंड, ये दाईं ओर। ओके फ्रेंड, 9वें स्थान पर आ गया। अब इन्होंने क्या कहा? स्थान पर आ गया, दाएं छोर से उसका पूर्व स्थान कौन सा है? दाएं छोर से यानी यहाँ से उसका पूर्व स्थान कौन सा है, उन्होंने यहाँ पूछा है। तो उसका पूर्व स्थान कौन सा है? तो यहाँ से उसका स्थान कौन सा है? ये यहाँ पे 9 लड़के हैं, 9 फिर 9 और फिर 2a है। ओके फ्रेंड, 2a है, तो ये कितने होगा? 11। कितने होगा? ये 11 होगा। 9 से 10 11। ओके फ्रेंड, 11 हो गया। तो यहाँ कितने स्टूडेंट बचे? 9। ओके फ्रेंड, क्योंकि 20 में से 11 माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे? 9। ओके फ्रेंड, कितने हो जाएंगे? 9। तो यहाँ पे 9वां स्थान है। 9वां स्थान है किसका? अमित का।
ओके फ्रेंड, 9वां, क्योंकि 9 + 9 बराबर 18। ओके फ्रेंड, 18 में +2 कर दो, 18 + 2 तो कितना हो जाएगा बराबर 20। ओके फ्रेंड, और कितने स्टूडेंट हैं फुल 20। का पूर्व स्थान कौन सा है? तो उसका पूर्व स्थान 9वां है, क्योंकि यहाँ से 9वां स्थान उसका है, क्योंकि 2 फिर बीच में स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट बीच में है। ओके फ्रेंड, फिर ये 2 स्टूडेंट 3 खिसकाएगा उसको, 1 2 3, तो उसका यहाँ से 9 स्थान हो गया। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है इसमें? बच्चों की एक कतार में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की एक कतार में एस बाएं से 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर है, और मोनू दाएं से 6वें स्थान पर है। बच्चों की एक कतार है। ओके फ्रेंड, बच्चों की एक कतार है। ओके फ्रेंड, उसमें क्या कहा है? एस बाएं से 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। कौन? एस। ओके फ्रेंड, बाईं ओर से। फिर क्या कहा है? और मोनू दाईं ओर से 6वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो एस बाएं से 13वें स्थान पर आ जाता है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, मोनू यहाँ आ जाएगा और एस यहाँ आ जाएगा, मोनू यहाँ और एस यहाँ आ जाएगा। ओके फ्रेंड, कौन? मोनू आ जाएगा यहाँ और एस यहाँ। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा है? तो एस बाएं से 13वें स्थान पर है, एस यहाँ से 13वें स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। ओके फ्रेंड, पूछा क्या है इन्होंने? मोनू बाएं से किस स्थान पर है? मोनू बाएं से किस स्थान पर है? मोनू यहाँ से कितने स्थान पर है? दाईं ओर से मोनू किस स्थान पर है? ओके फ्रेंड, यहाँ पे जब 5 स्थान पर कौन था? एस था, और फिर उसने स्थान बदला तो 13वें स्थान पर आ गया, तो इसमें कितना प्लस हुआ? इसमें कितना प्लस हुआ? इसमें 8, 5 में कितना प्लस हुआ कि 13 हो गया, 8 प्लस हुआ है। यहाँ पे तो कितने स्टूडेंट है बीच में? 8 स्टूडेंट हैं, 8 प्लस हुआ, 5 + 8 बराबर 13। ओके फ्रेंड, 5 + 8 बराबर 13। तो यहाँ पे बीच में कितने स्टूडेंट है? 8 स्टूडेंट बीच में है, तो यहाँ पे क्या होगा? 6 + 8। ओके फ्रेंड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 14। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14। ओके फ्रेंड, 6 + 8, क्योंकि 8 स्टूडेंट बीच में है, 8 स्टूडेंट बीच में है, तो 6 + 8 बराबर 14 आ जाएगा। तो हमारा यही आंसर है, उसका होगा दाएं से उसका स्थान होगा 14वां। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से 9वां है। लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति है। ओके, क्या कहा है? मनीष का स्थान बाईं ओर से,
नौमा है, मनीष का स्थान बाईं ओर से नौमा है। फिर क्या कहा इन्होंने, सुरेश का स्थान दाईं ओर से नौमा है, सुरेश का स्थान दाईं ओर से नौमा है। दाईं ओर से। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा है, उनके द्वारा स्थान की अदला बदली के बाद, उनके द्वारा स्थान की अदला बदली के बाद मतलब मनीष यहाँ आ जाएगा सुरेश के स्थान पर, सुरेश मनीष के स्थान पे आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, सुरेश, और यहाँ पे मनीष। ओके, मनीष अदला बदली के बाद सुरेश दाईं ओर से 18वें स्थान पर है, सुरेश दाईं ओर से मतलब यहाँ से 18वें स्थान पर है। ओके, 18वां स्थान है सुरेश का। तो इन्होंने क्या पूछा है, हो जाता है बाईं ओर से मनीष का स्थान कौन सा होगा, बाईं ओर से, यहाँ से मनीष का स्थान कौन सा होगा बाईं ओर से। इसका स्थान, सुरेश का स्थान 18वां हो जाता है, सुरेश का स्थान 18वां हो जाता है। तो यहाँ पे 9 में कितनी प्लस हुई कि इसका स्थान 18वां हो गया, 9 स्टूडेंट बीच में है, 9 में 9 प्लस हो गए तो कितना हो गया, 80 हो गया, 18 हो गया। ओके, 18 हो गया, 9 में 9 प्लस हो गया तो 18 हो गया। तो यहाँ पे बीच में 9 स्टूडेंट हैं। ओके फ्रेंड, 9 स्टूडेंट हैं। तो मनीष का स्थान कौन सा होगा, इसका भी 9वां स्थान पहले से था तो इसमें भी 9 प्लस हो गया, तो इसका भी 9वां स्थान हो गया। 9 प्लस 9 बराबर 18, तो इसका भी 18वां स्थान होगा, मनीष का भी 18वां स्थान होगा। ओके फ्रेंड, यही इन्होंने पूछा है कि मनीष का स्थान नया कौन सा होगा, तो मनीष का 18वां नया स्थान होगा। ओके फ्रेंड, इन्होंने कहा है 39 छात्रों की कक्षा में सुमित से रवि का 7 क्रम ऊपर, 39 छात्रों की कक्षा में कितनी, 39 छात्रों की कक्षा में। ये क्या है फ्रेंड, 39 छात्र हैं, ये उनकी कक्षा है, 39 छात्रों की कक्षा में। फिर क्या कहा है, कक्षा में सुमित से रवि, सुमित से रवि 7 क्रम ऊपर है, सुमित से रवि 7 क्रम ऊपर है। फिर यदि सुमित का क्रम आखिर से 17वां है तो रवि का आरंभ से कौन सा क्रम है, आखिर से कौन सा क्रम है, 17वां क्रम है किसका, सुमित का। सुमित का, और सुमित से 7 क्रम ऊपर है रवि, यहाँ पे है रवि कितने, 7 क्रम ऊपर। ओके फ्रेंड, यहाँ पे बीच में 7 क्रम है, 7 क्रम है यहाँ पे बीच में, और 8 पे सॉरी यहाँ पे 6 क्रम है। ओके, फिर 7 क्रम पे रवि है। ओके फ्रेंड, 7 पे रवि है। फिर क्या कहा इन्होंने, तो रवि का आरंभ से कौन सा क्रम है, रवि का क्रम पूछा इन्होंने, यहाँ से कौन सा क्रम है। ओके फ्रेंड, देखते हैं हमारा इसका सॉल्यूशन। तो क्या है, 7 प्लस 7, 17 प्लस 7, क्योंकि ए भी है कक्षा में और ए भी है। ओके फ्रेंड, तो ये और प्लस हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो कितना आएगा, बराबर 24। ओके फ्रेंड, 24। अब टोटल कक्षा में कितने छात्र हैं, 39, टोटल कितने हैं, 39, तो 39 माइनस 24। ओके फ्रेंड, 39 माइनस 24 तो कितना होगा, 15। ओके फ्रेंड, कितना होगा, 15। अब इन दोनों का क्रम डबल बार काउंट हो रहा है, तो इसमें क्या, इसका भी काउंट और इसका भी काउंट, 2 बार काउंट हो गया, तो हमें 1 बार प्लस करना है, 1 बार प्लस करना है। तो इसमें क्या होगा, +1। ओके फ्रेंड, +1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16वां क्रम। ओके फ्रेंड, 16वां
क्रम आ जाएगा। तो वहाँ इधर से प्रारंभ से रवि का 16वां स्थान है। ओके फ्रेंड, कौन सा? 16वां स्थान है। ओके फ्रेंड, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में से, एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में से बबलू ऊपर से 16वें और नीचे 29वें क्रम पर है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र में से बबलू ऊपर से 16वें क्रम पे है, 16वें क्रम पे है और नीचे से 29वें क्रम पे हो, नीचे से 29वें क्रम पे है, 29। और 6 बच्चों ने प्रतियोगिता नहीं दी, प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 परीक्षा में फेल हो गए। इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? उन्होंने टोटल विद्यार्थी पूछे हैं। ओके फ्रेंड, तो 16 + 29। ओके फ्रेंड, 16 + 29 तो कितना हो गया? बराबर 45। ओके फ्रेंड, 45। अब फिर क्या कहा इन्होंने? और 6 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, 6 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी। तो यहाँ पे क्या आएगा? टोटल विद्यार्थी कितने हुए? 45। और यहाँ पे जो लड़का है ना, क्या नाम उसका, जो भी है उत्तीर्ण परीक्षा में विद्यार्थी हैं, तो उसमें जो 16वें स्थान पर है उसका क्रम डबल बार काउंट किया गया है। यहाँ से भी काउंट किया गया है और यहाँ से भी काउंट किया गया है, 2 बार काउंट किया गया है। यहाँ पे 45 -1 होगा, एक बार -1 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? बराबर 44। ओके फ्रेंड, 44। फिर क्या कहा उन्होंने? 6 बच्चों ने प्रतियोगिता नहीं दी, 6 बच्चों प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुए, +6, तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर 50। ओके फ्रेंड, और फिर क्या कहा उन्होंने? 5 बच्चे प्रतियोगिता में फेल हो गए, 5 बच्चे, तो यहाँ पे कितना आ गया था? 50 + 5। ओके फ्रेंड, +5, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। ओके फ्रेंड, 55, यहाँ पे आ जाएगा 55। ओके फ्रेंड, 55, यही हमारा आंसर है। उन्होंने क्या पूछा है? हो गए इस कक्षा में कितने बच्चे थे? इस कक्षा में कितने बच्चे? तो इस कक्षा में पूरे में 55 बच्चे थे। ओके फ्रेंड, 55 बच्चे थे इस कक्षा में। ओके फ्रेंड, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा है लड़कियों की एक कतार में यदि सोनिया जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है तथा पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। लड़कियों की एक कतार है। ओके फ्रेंड, ये लड़कियों की एक कतार है। क्या कहा उन्होंने? सोनिया दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यहाँ पे क्या सी है? सोनिया 10वें स्थान पर है। ओके, फिर क्या कहा इन्होंने? तथा 10वें स्थान पर है तथा पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। पिंकी दाईं ओर से, इस साइड से, सोनिया बाईं ओर से और पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। कौन है? पिंकी। ओके, पिंकी। फिर क्या कहा इन्होंने? पिंकी दाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाती है। अपनी स्थिति बदल लेती है तो पिंकी दाईं ओर से
12वें स्थान पर हो जाती है। कतार में कितनी लड़कियां हैं? कतार में कितनी लड़कियां हैं? इन्होंने पूछा है। पिंकी यहाँ है तो यहाँ से अपना स्थान बदल लेती है तो 12वें स्थान पर आ जाती है, मतलब यहाँ आ जाती है 12वें स्थान पर आ जाती है। यहाँ से 7 से 8 9 10 11 और ये 12। ओके फ्रेंड, 12वें स्थान पर आ जाती है। यहाँ आ जाती है कौन? पिंकी। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा है इन्होंने? तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो 10 प्लस यहाँ पे कितनी है बीच में? 1 2 3 4। यहाँ पे ये 4 गर्ल हैं। ओके फ्रेंड, 4 लड़कियां यहाँ पे हैं तो प्लस 4 और प्लस इस साइड कितनी थी? 7, तो यहाँ पे ये 7। ओके फ्रेंड, बराबर 21। ओके फ्रेंड, बराबर 21। ओके फ्रेंड, समझ में आया? देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है। श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश के नीचे हैं। श्रेणी के अनुसार एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की कक्षा में। ओके फ्रेंड, ये 40 विद्यार्थियों की कक्षा है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 40। ओके, कितने विद्यार्थी हैं? 40। फिर क्या कहा इन्होंने? कमलेश का स्थान 9वां है। कमलेश का स्थान 9वां है। यहाँ से कमलेश का स्थान 9वां है। किसका? कमलेश का। ओके, फिर क्या कहा है? श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश के नीचे हैं। श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश के नीचे हैं। नीचे हैं विमलेश के। ओके, फिर क्या कहा है? कमलेश और विमलेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? कमलेश और विमलेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? विमलेश के नीचे कितने विद्यार्थी हैं? 15। तो विमलेश का कौन सा स्थान होगा? यहाँ से 16वां। ओके फ्रेंड, विमलेश का स्थान यहाँ से होगा 16वां स्थान होगा। किसका? विमलेश का। फिर क्या पूछा है इन्होंने कि कमलेश और विमलेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? कमलेश और विमलेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पे क्या होगा? 40 माइनस 9। 40 माइनस 9, क्योंकि यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40 हैं। ओके फ्रेंड, टोटल विद्यार्थी 40 हैं। तो यहाँ पे 9 विद्यार्थी माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर 31। ओके फ्रेंड, बराबर 31। अब फिर क्या है? 31 माइनस 60। 31 माइनस 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 31 माइनस 60, तो यहाँ पे माइनस आया 31। और यहाँ पे भी टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 15 नीचे हैं विमलेश के, और 16वां स्थान किसका है? विमलेश का। तो यहाँ पे माइनस होंगे 60, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 15 यहाँ पे आ जाएगा। ओके फ्रेंड, 15 यहाँ पे आ जाएगा। 15 यहाँ पे आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं बीच में? विमलेश और कमलेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ पे 15 विद्यार्थी हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पे 15 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 15। यही हमारा आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा है x कक्षा में 5वें स्थान पर है, y आखिर से 8वें स्थान पर है। ओके फ्रेंड, कोई कक्षा है, कोई कक्षा है, वहाँ पे x 5वें स्थान पर है। कौन है? x। पांचवें स्थान पर है। ओके, फिर क्या कहा इन्होंने?
बाई आखिर से 8वें स्थान पर है, बाई यहाँ से 8वें स्थान पर है। कौन है? बाई। ओके, फिर क्या कहा है? यदि z x के बाद छठवीं तथा y x और y के ठीक बीच में है, x और y के ठीक बीच में है। कौन है? और x से छठवीं स्थान पर है, यहाँ पे कौन है? z। ओके फ्रेंड, z है और x और y के ठीक बीच में है, तो यहाँ पे यहाँ से छठवीं स्थान पर है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और ये 6। ओके फ्रेंड, 6वें स्थान पर है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? और x और y के ठीक बीच में है, तो यहाँ पे भी कितने? 5 विद्यार्थी होंगे। ओके फ्रेंड, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 स्टूडेंट हैं। ओके फ्रेंड, तो क्या कहा है इन्होंने फिर? तो यहाँ पे ये 5 और ये 5, तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये बीच में है तो क्या हो जाएगा? 11। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 11 और ये 5 स्टूडेंट हैं, तो 5 + 11 तो कितना हो जाएगा? 16। ओके फ्रेंड, 16 और 16 + 8 तो कितना हो जाएगा? 21 24। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 24। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हो जाएगा 24। तो हमारे कितने स्टूडेंट हैं? 24 स्टूडेंट हैं। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा है एक काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्ति, एक कोई काउंटर है वहाँ से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की एक कतार में, 13 व्यक्तियों की एक कतार है। ओके फ्रेंड, ये एक कतार है, कितने? टोटल 13 व्यक्ति है। ओके, और यहाँ से ये काउंटर है। ओके, क्या कहा उन्होंने? हर दूसरा व्यक्ति, यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है तथा कतार के प्रारंभ और अंत में भी स्त्रियां हैं, तो उस कतार में कुल कितने पुरुष हैं? इन्होंने क्या पूछा? इस कतार में कुल कितने पुरुष हैं, और लास्ट में और फर्स्ट में स्त्रियां हैं। यहाँ पे क्या है? फीमेल है, और यहाँ पे भी क्या है? फीमेल है। ओके फ्रेंड, और हर दूसरा व्यक्ति स्त्री है, तो यहाँ से ये फर्स्ट और लास्ट पे स्त्री है, तो यहाँ से फिर क्या आएगा? मेल आएगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड, यहाँ पे क्या आएगा? पुरुष आएगा, फिर यहाँ से फिर फीमेल आएगी, तो यहाँ से जी हर दूसरा व्यक्ति स्त्री है, तो ये दूसरी व्यक्ति स्त्री है। ओके फ्रेंड, और फिर क्या आएगा? मेल आएगा यहाँ पे, और फिर फीमेल, और फिर मेल, और फिर फीमेल, फिर मेल, और फिर फीमेल। तो कितने होगा यहाँ पे? क्या कहा है? टोटल 13 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक यहाँ पे क्या आएगा? मेल। और यहाँ पे फीमेल, और यहाँ पे मेल और एक फीमेल। ओके फ्रेंड, अब कतार में कुल कितने हैं? ये 13 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके फ्रेंड, ये कितने होगा? 13। अब ये लास्ट वाली महिला है। ओके फ्रेंड, और ये फर्स्ट वाली, इसका इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है बीच में कुल कितने पुरुष हैं। तो यहाँ पे कितने पुरुष हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके फ्रेंड, यहाँ पे कितने पुरुष हैं? 6 पुरुष हैं। 6 क्या है? पुरुष हैं। ओके फ्रेंड, और कितनी? 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 7 कौन है? महिला है, लेकिन इन्होंने महिला नहीं पूछा, ओनली पुरुष से पूछा है। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है कि यहाँ पे 6 पुरुष